गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में आपका वर्क करेगा। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं विदाउट स्किप तो मैं समझता हूं आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लोगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको सीधा अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। हम रिएक्टिविटी सीरीज किसको बोलते हैं? तो हमारे पास बहुत सी मेटल हैं, तो वो कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कोई मेटल हमारा कम रिएक्टिव होता है। तो एज कंपेयर टू कौन सी मेटल ज़्यादा हमारी रिएक्टिव है दूसरी मेटल से या कम रिएक्टिव है, तो इसको हम किस तरीके से एक अरेंजिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो अरेंजिंग ऑर्डर में सेट करके हम जितनी भी मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी मींस कितना एक्टिव है कोई या कितना रिएक्टिव है, उसके बेस पर हमने कई मेटल्स को अरेंज किया है। और अरेंज करने के बाद जो एक सीरीज बनती है उसी सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से, इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट अरेंज ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। मीन्स ये एक लिस्ट है कई सारी मेटल्स की जो किस तरीके से सेट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है उसकी रिएक्टिवनेस के अकॉर्डिंग। मीन्स कोई मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव वाली मेटल जो मोर रिएक्टिव होगी या हाईली रिएक्टिव होगी, कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव, वो मेटल हमारा इस सीरीज में आपको सबसे टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये पूरी रिएक्टिविटी, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पोटेशियम हमारा सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है। टॉप पर क्यों दिखाई दे रहा है? ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, तो सबसे ऊपर आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है। पोटेशियम को सबसे टॉप पर रखने का मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि पोटेशियम हमारा नेचर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ओके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा नेचर में जो अवेलेबल है वो पोटेशियम है। और आप यहाँ पर Au को देख पा रहे हैं, Au सबसे बॉटम पर आपको नजर आ रहा है। बॉटम पर रखने का मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेचर में अवेलेबल जितने भी मेटल हैं उनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा Au है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है और ये इसकी इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल, कई सारी मेटल्स की एक लिस्ट बना दी है हमने। किस बेस पर? रिएक्टिवनेस पर, उसकी कितना ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव है जो मेटल, तो उसको हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये हमारा किस ऑर्डर में सेट है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप यहां लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और एक्टिविटी। ओके, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा, या तो आप उसकी रिएक्टिवनेस बोल दो या फिर उसकी एक्टिवनेस बोल दो। कोई मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे मेटल से कितना ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, या किसी मेटल को कितना डिस्प्लेस कर सकता है, कितनी ज्यादा मेटल्स को, उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। और कोई मोल्टेन फॉर्म या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर ये आप पोटेशियम देख रहे हैं, पोटेशियम सबसे हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे लिख दीजिए मोस्ट रिएक्टिव। ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और Au जो आपको सबसे बॉटम पे दिख रहा है ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव
मेटल। ओके, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव हो गया और ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये सबसे आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है। ये अपने से नीचे जितने भी आपको ये मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर ये हमारा Fe हो गया, Pb हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा, Ag हमारी चांदी हो गई, सिल्वर, और Au हमारा ये गोल्ड हो गया। तो इस तरीके से ये पोटेशियम जो है अपने से नीचे वाली जितनी भी मेटल्स के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, इनसे नीचे वाली मेटल्स के, या इनकी कोई मोल्टेन फॉर्म देखने को मिलेगी, तो उसमें से इनको डिस्प्लेस कर देगा, इनको डिस्प्लेस करके उस स्थान पर खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है इसी को आपको समझाने के लिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी उसके प्लेस से। कैसे? ये मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर। इस एग्जांपल को मैं सबसे पहले ऊपर लिख दे रहा हूँ, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, और ये हमारा हो गया कॉपर। आप यहां पे देख रहे हैं, जब मैंने फेरस, ये आयरन, इसको मैं सीधा आयरन ही लिख दे रहा हूं, आयरन की रिएक्शन किससे कराई? कॉपर सल्फेट। लिख दे रहा हूं मैं इसका भी नेम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कराता हूं तो मैं इसमें देखूंगा यहां पर कौन कौन सी मेटल है हमारे पास। एक कॉपर आपको दिखाई दे रही है और एक ये आयरन। तो Fe और कॉपर को मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे। ये आप Fe देख रहे हैं यहाँ पे, Fe, और यहाँ पे कॉपर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा। आप ये देखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर टॉप पर है या फिर Fe हमारा टॉप पे है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको इजिली दिखाई दे रहा होगा कि Fe हमारा कॉपर से टॉप पर है, मीन्स ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। जो हमारा, और मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होगा वो अपने से नीचे के जितने भी मेटल्स हैं उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये Fe हमारा कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो हुआ क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन जो हमारे ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट था तो यहाँ पे क्या था? कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और इस Fe उसके स्थान पर खुद वहां पर आ गया है। देख रहे हैं आप, पहले यहाँ कॉपर सल्फेट था, कॉपर को उसने डिस्प्लेस किया और उसके प्लेस पर अपना प्लेस सेट कर लिया, खुद आ गया वहां पर FeSO4। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है? ये क्यों हुआ ये? क्योंकि ये Fe हमारा हाईली रिएक्टिव था इसलिए, और रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर से ऊपर था। कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपेयर में, कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है और जो आयरन है वो हमारा मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। इसलिए आयरन ने, मीन्स Fe ने कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये जो मैं एक एग्जांपल दिया है, इन एग्जांपल को मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा किस पर बेस्ड है? इस रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो मैं वहां पर आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का इसी से लिंक है। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? मीन्स के जो हमारा सोडियम है उसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों प्लेस करके रखते हैं? तो केरोसिन ऑयल में क्यों प्लेस करके रखते हैं, उसका रीजन क्या है? आप देख रहे हैं जो सोडियम है हमारा, सोडियम ये Na रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा ऊपर है, टॉप पर है, एटलीस्ट टॉप पर ही बोलेंगे, टॉप से थोड़ा सा बॉटम
मीन्स दूसरे नंबर पर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये एयर से रिएक्शन कर लेगा। हाईली रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि ये कई अदर मेटल से या फिर नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाएगा इजीली। तो इसलिए और ये एयर के संपर्क में जैसे ही आता है, जैसे ही वो एयर से कांटेक्ट में आएगा एयर के, वैसे ही आप देखेंगे सोडियम में फायर हो जाएगा, मीन्स सोडियम जलने लगता है। तो उसको जलने से बचाने के लिए, और उससे काफ़ी हानि भी हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में इमर्ज कर देते हैं। केरोसिन ऑयल उसकी रिएक्टिवनेस को कम कर देता है या फिर नलीफाई कर देता है, आप ये कह सकते हैं। इस तरीके से वो केरोसिन में रखने की वजह से सोडियम हमारा फायर नहीं करेगा, जलेगा नहीं, और ईजिली आप आसानी से रखा रहेगा। और केरोसिन जो ऑयल है वो हमारा लेस रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव बोलिए एक तरीके से, इसलिए हम इसको इसमें प्लेस कर देते हैं, जिससे कि वो जो सोडियम है, सोडियम हमारा केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हुई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको लर्न करने का एक बेस्ट मेथड बताऊंगा, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।